तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया गया है, जबकि बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट मिला है। मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को टिकट दिया गया है। गोपालगंज से सुभाष सिंह बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर टिकट दिया गया है। शाहपुर से राकेश ओझा को टिकट दिया गया है, जबकि बीजेपी के अब तक 83 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। तो फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि 12 उम्मीदवारों की ये दूसरी सूची सामने आ चुकी है और सबसे एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम लोक गायिका मैथिली ठाकुर का, क्योंकि मैथिली ठाकुर ने जब बीजेपी के साथ वो जुड़ी तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो भी पार्टी का फैसला रहेगा इस पर मैं सिर्फ पार्टी का समर्थन करूंगी और जो जैसा पार्टी चाहेगी वैसा ही किया जाएगा। हालांकि उन्होंने किसी सीट को लेकर अपनी खास इच्छा व्यक्त नहीं की थी, लेकिन ये जरूर दावा किया जा रहा था कि दरभंगा के अलीनगर सीट से उन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है। और अब ये खबर सामने आ चुकी है। 12 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में मैथिली ठाकुर का नाम, दूसरी लिस्ट में जो 12 उम्मीदवार तय किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूचियां सामने आई है, जिसमें सबसे पहले सूची भारतीय जनता पार्टी ने जब जारी की थी। अब तक जेडीयू की सूची दोपहर में आने के बाद से शाम होते होते बीजेपी ने अपने और 12 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं और साथ ही इसमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर के अलावा चर्चित आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा का नाम भी शामिल है। मैथिली ठाकुर पिछले कई दिनों से जहां बीजेपी के संपर्क में थी, उन्हें 14 अक्टूबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बक्सर से ही बीजेपी का टिकट नहीं मिलने की वजह से पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भी कुछ महीने पहले ही जनसुराज को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे और साथ ही जानकारी आपको दे दी कि अब बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है। तो फिलहाल इसमें जो तमाम नाम बताए जा रहे हैं, पहला सबसे प्रमुख नाम सबसे टॉप पर अलीनगर से मैथिली ठाकुर का नाम नजर आए सूची में। दूसरे नंबर पर हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, तीसरे पर मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, फिर गोपालगंज से सुभाष सिंह, बनीपुर से केदारनाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार, बाढ़ से डॉक्टर सियाराम सिंह, अनियाव से महेश कुमार पासवान, शाहपुर से राकेश कुमार ओझा और बक्सर से आनंद मिश्रा। तो ये वो 12 नाम है जो इस वक्त हम आपको इस सूची में दिखा भी रहे हैं। आप एक तस्वीर जो देख रहे हैं ये उसी सूची की है जिसमें 12 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो देखिए, बिहार में सियासी पारा तो चढ़ चुका है। नीतीश कुमार ने चला है चुनावी तुरुप का इक्का। जेडीयू की पहली लिस्ट हो चुकी है आउट। जी हां, एनडीए की बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी, जिसमें कि कुल 57 उम्मीदवार है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। मधेपुरा से कविता शाह, मोकामा से फिर चर्चाओं में आए अनंत सिंह और वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, सिंहेश्वर से रमेश ऋषिकेश और बिहारीगंज से निरंजन मेहता मैदान में उतरे हैं। नीतीश कुमार का ये कैंडिडेट कार्ड सीधे सीधे जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश है। कुर्मी कुशवाहा यानी कि लवकुश समीकरण पर भी पूरा फोकस किया गया है और इसी फोकस को बरकरार रखते हुए जो जेडीयू का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। लेकिन चर्चा सिर्फ टिकट की नहीं है, सियासी संकेतों की भी है। टोपी ना पहनने से लेकर टिकट ना देने तक। क्या नीतीश अब बीजेपी के हिंदुत्व के रंग में पूरी तरह रंग चुके हैं? क्या मुस्लिमों की अनदेखी से जेडीयू को फायदा होगा या फिर नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या नीतीश के इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष की बिसात उलट जाएगी? बिहार में सियासी ताज किसके सर सजेगा ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने पत्ते खोलकर रख दिए हैं और ये बता दिया है कि इस बार वो किसी और इरादे से ही इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में उतर रहे, यानी जो उम्मीदवार उन्होंने तय किए हैं उनके दिमाग में कुछ अलग ही तरीके की रणनीति समझ आ रही है। तो पहली सूची आज जेडीयू के सामने आई और बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आई है। तो आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि देखिए, जेडीयू उम्मीदवारों की पहली सूची जो सामने आई, इसमें कई ऐसे नाम बताए गए हैं